हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रीलॉग्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई यू शुड गो हेड विद दी टोयोटा हाईराइडर एस वेरिएंट इंस्टेड ऑफ ई एंड ग्रैंड विटारा के केस में डेल्टा वेरिएंट इंस्टेड ऑफ द सिग्मा वेरिएंट। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट है टू बाय अ हायर वेरिएंट in case you can upgrade one level up. In that case you should go ahead with that is the whole point of this video. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So guys, जैसे ही हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं, इसमें आपको सबसे पहला जो चेंज जो आपको सिग्मा वेरिएंट से मिलता है विच इज़ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. अब जैसे देख सकते हैं कि ये स्टार्ट होता है. दिस इज़ दी टोयोटा या ग्रैंड मारुति में सेम 7 इंच का ये टच स्क्रीन मिलता है. दिस इज़ अ कंपनी फिटेड सिस्टम. अगेन म्यूट कर देते हैं. सो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये, अब जैसे आपने देखा, दिस इज़ वायरलेस एप्पल कारप्ले. अब मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ एंड मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली वायरलेसली एप्पल कारप्ले से कनेक्ट हो गया. अब ये एडवांटेज है इस पर्टिकुलर स्क्रीन का कि ये कंपनी फिटेड है. कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है इस म्यूज़िक सिस्टम में, मैं टोयोटा के पास जा सकता हूँ या मारुति के पास जा सकता हूँ एंड आई कैन गेट दिस रिप्लेस्ड, और जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देंगे. उसके अलावा इस स्क्रीन से आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम. यू कैन अपडेट दिस पर्टिकुलर म्यूज़िक सिस्टम एज वेल. सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. जैसे मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँ एंड नीचे आप देख सकते हैं कि सिस्टम इन्फो एंड सॉफ्टवेयर अपडेट. सो ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम फ्रॉम टोयोटा एंड मारुति एज वेल. एंड आप बहुत सिंपल प्रोसेस से यहाँ से एक सिंपली एक USB पोर्ट में अपना पेन ड्राइव लगाएं जिसमें आप अपडेटेड सॉफ्टवेयर डालें एंड ऑटोमेटिकली यू कैन कीप अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर. सो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बग्स जो भी सिस्टम में होते हैं वो अपने आप रिजॉल्व होते रहता है, अगर कोई होता भी है तो. अभी करेंटली इस सिस्टम में कोई बग नहीं है. मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ये, और विद द लेटेस्ट अपडेट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है सिस्टम में जो अदरवाइज आपको रेट्रोफिटेड कराने पे नहीं मिलेगी, विच इज़ दिस पर्टिकुलर एवरेज. यहाँ पे आप एवरेज स्पीड वगैरह ये सब पूरा देख सकते हैं व्हीकल के बारे में, और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. काफ़ी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ से विद इन द कार. ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. एंड अगर आप जैसे व्हीकल्स में जाते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट अलर्ट्स वगैरह ये सब भी सेट कर सकते हैं. तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद आपको उसमें ना मिले. जो आप बाहर से एक सिस्टम लगवाएंगे वो सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ वहाँ नहीं मिलेगी. जैसे कि अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ, मैं हिस्ट्री पे जाके पूरी अपनी फ्यूल इकोनॉमी देख सकता हूँ कि कैसी आ रही है. ये सब आपको नहीं मिलेगा सिग्मा वेरिएंट में या बेस वेरिएंट में. सो ये एक अनदर एडवांटेज है. एक चीज़ और बहुत मेजर है कि जब आप बाहर से म्यूज़िक सिस्टम लगवाते हैं उसकी कोई गारंटी या वारंटी आपको कंपनी के थ्रू नहीं मिलती है. एंड कोई केस में अगर कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या डीलरशिप नेटवर्क आपका इतना अच्छा ना हो, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, दे कैन ईजीली डिनाई यू वारंटी सेइंग दैट आपने बाहर से काम कराया हुआ है. आप माने या ना माने, ऐसा बहुत बार होता है कि बाहर से चाहे म्यूज़िक सिस्टम ही क्यों ना लगवाया हो, कभी कभी कंपनी वारंटी आपकी रिजेक्ट कर सकती है अगर आपने बाहर से काम करा रखा है. चाहे वो आपने बाहर से स्पीकर लगवा रखे हैं या बाहर से म्यूज़िक सिस्टम लगवाया हुआ है, इन सब चीज़ों में वारंटी वॉइड होने के चांसेस होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाती है, लेकिन होने के चांस होते हैं. तो अगर आपका बजट है तो इट इज़ बेटर कि आप एक अपडेटेड मॉडल लें जिसमें आपको ये भी मिले, पूरा टच स्क्रीन सिस्टम मिले, ताकि आपको कोई भी तरीके का काम बाहर से ना कराना पड़े, कोई भी झंझट ना हो. क्योंकि जब चीज़ें खुलती है ना, ये आप म्यूज़िक सिस्टम लगवाएंगे, ये खुलेगा, पूरे गेट्स खुलेंगे चारों स्पीकर के लिए. उसके बाद कहीं कुछ टूट जाए नई गाड़ी में, कोई भी तरीके के पार्ट कोई लॉक वगैरह कुछ टूट जाए और फिर से वो लगे, उसकी वही बात नहीं रहेगी. ऊपर से रैटलिंग साउंड आना शुरू हो सकता है आपकी नई गाड़ी में, विच इज़ वॉट यू वुड लाइक टू अवॉइड, है ना. तो उसके ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बाहर से काम करवाने में ये सब प्रॉब्लम आ सकती है ना. तो मैं यही इसीलिए मैं अब आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो आप डेल्टा वेरिएंट या एस वेरिएंट पे जाने की कोशिश करें. उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है क्रूज़ कंट्रोल. अब मारुति और टोयोटा दोनों में रेट्रोफिट मतलब कंपनी के थ्रू ये लगा हुआ आता है. अगर आप बाहर से लगवाना चाहें, आप पूरा स्टीयरिंग बदल सकते हैं, ये बटन्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये चलेंगे नहीं कभी.
ये चलेंगे केवल और केवल अगर आप कंपनी के थ्रू लगवाते हैं। तो क्रूज कंट्रोल आप बाहर से नहीं रेट्रोफिट करा सकते मारुति और टोयोटा की हाई राइडर या ग्रैंड विटारा में। एंड क्रूज कंट्रोल के बहुत एडवांटेजेस हैं, स्पेशली ऑन हाईवेज। अगर आप 300, 400, 500 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नीज कर रहे हैं, आपको क्रूज कंट्रोल बहुत हेल्प करता है कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड में अपना क्रूज कंट्रोल सेट कर दें और अपना पैर हटा के रिलैक्स कर सकें। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस, स्पेशली अगर आप हाईवे ट्रैवल आपका बहुत ज़्यादा है। यू शुड रियली कंसिडर यूजिंग कंसिडर गेटिंग अ डेल्टा वेरिएंट, बिकॉज इसमें आपको क्रूज कंट्रोल कंपनी फिटेड मिलता है। एंड स्पेशली आपकी जर्नीज जो 300, 400, 500 किलोमीटर की होती हैं, उसमें प्रॉबेबली यू कुड यूज़ दिस क्रूज कंट्रोल फॉर 50, 60 किलोमीटर्स मिनिमम। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, थकान कम होगी लॉन्ग टर्म में। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, ये ज़्यादा मेजर नहीं है, बट स्टिल आपको कंपनी फिटेड पीछे आपको USB पोर्ट्स भी मिलते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब इन USB पोर्ट्स का फ़ायदा ये ऑफकोर्स पीछे के लोग आराम से चार्ज कर सकते हैं। अगेन आई नो कि ये चीज़ बाहर से लग जाती है, बट अगेन द होल पॉइंट इज़ बाहर से कराया हुआ काम और कंपनी से कराए हुए काम में फ़र्क होता है। एंड अगेन वारंटी वॉइड के इश्यूज आ सकते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई वांट टू कॉल आउट। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो इसमें आपको जो डेल्टा वेरिएंट या S वेरिएंट है, इसमें आपको टोयोटा कनेक्ट ऐप या सुजुकी कनेक्ट ऐप भी मिलती है। सब इसका एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि आप रिमोटली गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एंड वो एक एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही होता है कि आप गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएंट। इसके फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक केवल गिमिकी फीचर है। अब एक मैं ये आपको बता देता हूँ इंस्टेंस कि मैं अपने शहर से बाहर गया हुआ था फॉर अराउंड 10-15 डेज एंड गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी ऑफकोर्स, एंड मैं रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट कर पा रहा था बिकॉज मेरी गाड़ी के साथ मेरे को टोयोटा आई कनेक्ट ऐप का सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसमें आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। एंड काफ़ी केस में आपकी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे कम हो जाती है। आपको थ्रेट अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं अगर कोई आपकी गाड़ी के आसपास छेड़छाड़ कर रहा है। वैले मोड मिलता है, बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो शायद आपको बेस मॉडल में ना मिले। अगेन मेरा पॉइंट इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि आपको बेस मॉडल लेना ही नहीं चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बजट है तो आप कोशिश करें कि आप हायर वेरिएंट पे अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस कार से मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रीलॉग्स, और अपने थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।